नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी एक बार फिर से अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही है। बात कर रहे हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की, जो विधानसभा में बीजेपी ने जीती है। इस सीट पर उपचुनाव हुए और फिर से बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद में कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी आला कमान तक खुशी की लहर देखने को मिली। देखिए इस रिपोर्ट में। ये ढोल नगाड़ों के साथ ये धूम पर नाचते कार्यकर्ता और लड्डुओं से मुख्यमंत्री का मुंह मीठा कराते बीजेपी नेता। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के लिए रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट कितनी अहम थी, और अहम हो भी क्यों ना, ये सीट विधानसभा में हुए चुनाव में बीजेपी के खाते में ही जो थी। दक्षिण चुनाव में सोनी जी का बहुत से सभी सदस्य सभी पदाधिकारी जोश में आया, के साथ जिस तरीके से डांस और पटाखे फोड़ा जा रहा है, हमारे सबसे उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख ही रहे हो कि पूरी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। महिला मोर्चा की बहनें, पूरी दक्षिण विधानसभा के कार्यकर्ता, जनता, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे सुनील भैया आज निकाल वोटों से आज जीत के दिखाए हैं। अगर आपको बता दें कि मेहनत विकास तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार ने हमेशा विकास के ऊपर ही विश्वास किए, और विकास के कारण ही आज इतनी बड़ी हमको जीत मिली है। आप बात करें तो आज का मेहनत का ये प्रतिफल है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जिसको जहाँ जो जिम्मेदारी मिली, किसी को बूथ पर जिम्मेदारी मिली, किसी को शक्ति केंद्र में मिली, किसी को वार्ड की जिम्मेदारी मिली, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ रहकर अपने प्रत्याशी की जीत के लिए लगातार काम किया। और हमारे संगठन की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, और लगातार 11 महीने विष्णु साई जी की सरकार ने जो काम किया उसकी जीत है। जी अगर आप वोटिंग परसेंट की अगर बात करते हैं तो शुरू से ही बीजेपी आगे रहा। देखिए पिछले बार दक्षिण विधानसभा में 61% से हमारी जीत हासिल हुई थी, इस बार वो आंकड़ा और बढ़ा है 63%। 10% वोटिंग तो कम ही उत्तम जो है, तो पिछले बार से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, और ये जीत का सिलसिला जो है यहाँ से आरंभ हुआ, नगरीय निकाय तक भी चलेगा। अगर हम बात करें कि दक्षिण विधानसभा की डबल इंजन की सरकार बने, क्या विकास की तेजी देखने के लिए मिलेगी? बिल्कुल छत्तीसगढ़ इन 11 महीनों में लगातार विकास की और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और दक्षिण विधानसभा भाजपा का अजय गढ़ है, और उस अजय गढ़ में फिर से हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीते, और लगातार विकास के कार्य जो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ आओगे अभी मौजूद है, आओगे किस तरीके का ये मेहनत रहा और गाँव जी जो आज का जो चुनाव है शुरू से ही वोटिंग। इस सीट से विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल इस साल हुए लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए, जिसके बाद ये सीट खाली हुई और यहाँ उपचुनाव हुआ। चुनावी नतीजों के बाद खुद सीएम विष्णुदेव साय अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और कार्यकर्ता और नेताओं से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। सीएम ने इस जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी की गारंटी और पार्टी के उस हर एक कार्यकर्ता को दिया, जिसने जमीनी स्तर पर भी पार्टी की जड़ों को मजबूत रखा। सीएम ने जनता से भी वादा किया कि जो विश्वास जनता ने बीजेपी और बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी पर जताया, उस पर पार्टी खरा उतरेगी। दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मंत्री, श्री शिरोतन शर्मा जी पार्टी के उपाध्यक्ष, और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं, और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है,
हमारी सरकार जो 10-11 वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी मनधन योजना 1,000 रुपया देने की बात हो, या किसानों को धान का बोनस और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो, या रामलला दर्शन योजना हो, जो भी काम हमारी सरकार पिछले 10-11 महीनों में जो की है, उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मुहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। और फिर से एक बार मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहां पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री श्री शिवरतन शर्मा जी, पार्टी के उपाध्यक्ष और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे बृजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार जो 10-11 वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी मनधन योजना 1,000 रुपया देने की बात हो, या किसानों को धान का बोनस और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो, या रामलला दर्शन योजना हो, जो भी काम हमारी सरकार पिछले 10-11 महीनों में जो की है, उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मुहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। और फिर से एक बार मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। इस ऐतिहासिक जीत पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे विष्णु सरकार के सुशासन की जीत बताया है। आज सब जीता है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन की बड़ी जीत। आज बड़ी जीत की जो सफलता से जीतने उन्होंने कहा तो दक्षिण विधानसभा के लोगों ने भी बढ़िया चुना। निश्चित रूप से रायपुर दक्षिण की जनता का विश्वास और आशीर्वाद की जीत है।
विकास कार्य की कोई भी कमी नहीं होगी, जो भी अधूरे कार्य पूरे किए जाएंगे अपने विकास के आयाम में। कहने को तो कांग्रेस भी अपना दमखम दिखा रही थी और जीत का दावा कर रही थी, लेकिन करीब 3.5 दशकों से रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट बीजेपी का गढ़ रही है, जिसे आज भी कांग्रेस नहीं हिला सकी। और इस जीत के क्या मायने हैं, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया और विष्णुदेव सरकार जी के काम को जनता ने मोहर लगाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत तरह के समीकरण की चर्चा हुई, सारे समीकरण परिणाम के साथ पीछे होगा। जो समीकरण है वो खाली कारण बन गए कांग्रेस के हारने का, आपका किला भी भेद नहीं पाया। और जो हमारे समीकरण है वो काम आए और कांग्रेस के समीकरण धराशायी हो गए। कांग्रेस वायनाड को लेकर बड़ा खुश है और ये कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से हावी हो जाएगी। अब मैंने कहा ना कि देश में कितनी कांग्रेस है, राहुल की कांग्रेस है कि प्रियंका की कांग्रेस है कि सोनिया की कांग्रेस है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जी की कांग्रेस है। तो जब तक इतनी कांग्रेस रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता महाराष्ट्र जैसी मिलती रहेगी। हालांकि जब सांसद बृजमोहन अग्रवाल से इस जीत को लेकर कांग्रेस के दुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से कहा कि कांग्रेस को दुख नहीं मनाना चाहिए। जो कांग्रेस के वोटर्स हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और जो बीजेपी के वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास और विष्णुदेव साय सरकार के काम। हर भाजपा नेता अपनी इस जीत की में आपका जिक्र जरूर कर रहा है, किस तरह की भूमिका रही है? देखिए, मैं जो कुछ हूँ वो जनता के कारण हूँ और मैंने जो जनता से वादा किया, जनता को विश्वास दिलाया, उस विश्वास के ऊपर में जनता ने विश्वास किया। तो वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी रहे सुनील सोनी ने भी इस जीत पर प्रदेश की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे। विधानसभा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जीत का उत्साह नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी देखने को मिला। सभी ने इस जीत को सुशासन की जीत और पार्टी पर भरोसा बताया। भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो आज दक्षिण उपचुनाव में दक्षिण विधानसभा से जीत सुनील सोनी जी को मिला है। 40,000 वोटों से जीत मिली है। उसको लेकर यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और के जो दक्षिण विधानसभा के जनता भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो बीजेपी के महिलाएं बने हुए हैं, इनके चेहरे में आप एक बार देख लीजिए कितनी खुशी झलक रही है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी है। मैडम, आपसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का मेहनत रही है बीजेपी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी के साथ मेहनत करता है। मेहनत का परिणाम हमको मिलता है। जनता ने विकास को जिताया है और उपचुनाव में सुनील सोनी जी ने जो प्रचंड बहुमति से जो विजय पाई है, ये सनातन धर्म की विजय है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है। जीत सुनिश्चित थी, बस हमको आंकड़ा देखना था कि कितने की लीड मिल रही है और बहुत ही सम्मानजनक लीड जनता ने हमको दी है। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आपसे जानने की कोशिश करते हैं हम कि कितना भरोसा करते अब जो विकास दक्षिण विधानसभा में होने वाली है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार आ गई। डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से विकास करेगी, ये तय है। क्योंकि बृजमोहन जी ने हर अपने भाषण में कहा है कि सुनील सोनी जी और मैं मिलकर इस दक्षिण का विकास करेंगे, करते थे, करते रहेंगे, ये निश्चित है। और इसका परिणाम है कि जनता उन पर भरोसा किया है और कमल खिलाया है। मैडम, आपसे जानने की कोशिश करते हैं हम कि अगर दक्षिण विधानसभा की हम बात करते हैं तो कांग्रेस जिस तरीके से आरोप लगा रहा था कि निष्क्रिय सुनील सोनी आज वो जीत बहुमत से हासिल किए हैं, 40,000 वोटों से जीते हैं, तो कैसा रहा? देखिए, कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। आप मुझे बताइए, अगर निष्क्रिय रहते तो एक पार्षद से सभापति बने, सभापति से महापौर बने, महापौर से सांसद बने, सांसद के बाद विधायक बने। अगर निष्क्रियता होता तो पार्षद के बाद ही खत्म हो जाता।
काम किया तभी तो महापौर बने, महापौर के बाद सांसद बने हैं। कांग्रेस का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास करती है। विकास पर विश्वास, जनता ने विकास पर विश्वास किया है। महिलाओं को सम्मान मिलता है, महिलाओं के सम्मान, युवाओं को सम्मान मिलता है। ये सम्मान है और विकास हुआ है। विकास और बृजमोहन अग्रवाल जी है, वो भी ऐसा इतने सालों से विकास करते आ रहे हैं। विकास की जीत है। अब बृजमोहन अग्रवाल जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, अब सुनील सोनी जी, तीनों के तीनों रायपुर मौजूद दक्षिण विधानसभा के बात करें। विकास साय विकास हो गया अब तो छत्तीसगढ़ में। एक तो हमारे जी है मुख्यमंत्री, काम भी वैसी के साय मैडम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या जीत की खुशी में आज जो इतनी ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने हासिल किया है, दक्षिण विधानसभा आपके झोली में है, जो कांग्रेसी ने बड़े बड़े वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे कि इस बार दक्षिण विधानसभा में बदलाव होगा, लेकिन 9वीं बार बीजेपी ने वहां जीत हासिल की। क्योंकि बीजेपी कार्य करती है, जनता को दिखाए, जनता का जनादेश था ना, जनता को उनका काम पसंद आया, इसीलिए सब वादे धरे रहते हैं, जो काम देखते हैं जनता। आपको बता दूं कि दक्षिण विधानसभा की जीत को लेकर बीजेपी के लोग इतने खुशी नजर आ रहे हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का जीत ये हासिल हुआ है और दक्षिण विधानसभा में अब डबल इंजन की सरकार बनी है, तो क्या विकास की तेजी देखिए, ये विस्फोटक जीत है, ऐतिहासिक जीत है और कांग्रेस अब दफन हो गई है जमीन में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी विकास करते रही है बृजमोहन जी के नेतृत्व में, अब सुनील सोनी जी और साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ दक्षिण विधानसभा का भयंकर विकास होगा। अब जो बड़े दावे कर रहे थे कि निष्क्रिय सुनील सोनी है और हमारे युवा नेता है आकाश शर्मा, लेकिन अब जो 40,000 वोटों से जीत हासिल कर, इसका जनता ने जवाब दे दिया है, कौन निष्क्रिय है कौन सक्रिय है करके। आपको बता दूं कि दक्षिण विधानसभा में जीत होने के बाद जो आप माहौल देख रहे, कितनी खुशी की बात है हर जगह पे होकर के। अब जो बना होगा कि क्या जगह माहौल ये खुशियां है जो दक्षिण विधानसभा से सुनील सोनी 40,000 वोटों से जीते हैं। आपको बता दूं कि ये आज एकात्म परिसर में बड़ी जीत की आज में जश्न मनाया जा रहा है। अब देखना होगा किस तरीके का माहौल और इनका विकास में बड़ी तेजी देखने के लिए मिलेगा। वो तो देखना है कि सुनील सोनी जी के ऊपर जो दक्षिण विधानसभा ने हासिल किया, उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। बने रहिए हर खबर के साथ। कैमरामैन राजा के साथ मैं सलमान चंद्र गिरी, रायपुर से। विधानसभा की जनता को बहुत कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी और उत्साह का माहौल है और एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे बहुत मेहनत किया है। हमारे एक एक नेता जमीन पे जाकर के एक एक घर में हम लोगों ने प्रचार किया और लोगों को विश्वास था भारतीय जनता पार्टी पे, लोगों को विश्वास था नरेंद्र मोदी जी पे, लोगों को विश्वास था बृजमोहन अग्रवाल जी पे और लोगों को विश्वास था सुनील सोनी जी पे, जिसके चलते प्रचंड जीत मिली है। ये महिलाओं ने दक्षिण विधानसभा में सुनील सोनी 40,000 निश्चित रूप से सबसे पहले दक्षिण की जनता को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वोट किया और पुनः एक बार 9वीं बार भाजपा के ऊपर भरोसा किया और बृजमोहन अग्रवाल जी के ऊपर भरोसा किया। इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस भी बड़ी ताल ठोक रही थी कि एक बार बदलाव होगी, लेकिन शुरुआत से बीजेपी की तो काउंटिंग में हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है। जो भी लड़ता है वो अपनी ताल तो ठोकता ही है, इसीलिए वो लड़ता है। कांग्रेस का काम है झूठ प्रचार, भ्रम फैलाना है। कांग्रेस को पता रहता है कि उनकी क्या दुर्गति होने वाली है, इसलिए कुछ दिन का एक ऐसा अवसर रहता है चुनाव की पीरियड, वो निर्दलीय भी कह लेता है कि हम भी चुनाव जीतेंगे करके, बड़ी उम्मीद से प्रत्याशी बनते हैं। तो कांग्रेस अपने कार्यों के कारण ही नीचे जा रहा है, अपने जो जनता से जो वादा खिलाफी करते हैं उससे कारण नीचे जा रहा है। तो कांग्रेस की कहीं जनाधार नहीं बचा है, पूरा समाप्त है। पूरी देश की परिणाम आज देख लीजिए, जहां जहां जिन राज्यों पे हुआ है उपचुनाव हुआ है तो, या फिर जिन चुनाव हुआ है तो, या हमारी छत्तीसगढ़ के चुनाव देख लीजिए, कहीं एक भी जगह इनकी उपस्थिति तक दर्ज नहीं हुआ है कांग्रेस का। कांग्रेस पूरी तरफ से खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, विष्णुदेव साय जी, बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे नेता हमारे हैं छत्तीसगढ़ में।
विधानसभा की जनता रायपुर दक्षिण विधानसभा भले ही बीजेपी का गढ़ रही हो, लेकिन इस बार भी इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए साख का सवाल था, क्योंकि कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं था और बीजेपी के लिए सिवाय जीतने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि इस उपचुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि विधानसभा की जनता पर पार्टी का भरोसा लगातार कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में आए दिन विकास की नई नई गाथा लिखी जा रही है। इसी कड़ी में 23 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर को करोड़ों की लागत से कई विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिलासपुर में 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से संजय तरण पुष्कर परिसर में निर्माण कार्य किए गए हैं, जिसका मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ टेबल टेनिस, स्क्वैश और बैडमिंटन में हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ही छत के नीचे एक से ज्यादा खेलों की सुविधा पर खुशी जाहिर की और खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से मुलाकात की। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा में मिली जीत पर कहा कि मोदी की गारंटी और सुशासन का ही परिणाम है कि रायपुर उपचुनाव में प्रत्याशी को मिले कुल वोट से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास एक सतत कार्य है और ये पूरे प्रदेश में चलते रहेंगे। झारखंड में हार पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि झारखंड में मिली पराजय की समीक्षा करेंगे और लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। पहले तो आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, 23 नवंबर का दिन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग रायपुर दक्षिण की सीट 46,000 से जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीती है और वहाँ पर जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला उससे ज़्यादा मतलब हमारी लीड है, ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं रायपुर दक्षिण के सभी हमारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, वहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है और हम मोदी जी की गारंटी में वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है और सुनील सोनी जी 40,000 से भी ज़्यादा वोटों से जीते हैं और महाराष्ट्र में भी अच्छी सफलता मिली है, ऐतिहासिक सफलता वहाँ भी मिली है। वहाँ के मतदाताओं को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश में भी सभी के दावे फेल कर दिए महाराष्ट्र में। बिल्कुल कल्पना से ज्यादा जीत वहाँ मिली। झारखंड में थोड़ा सा हुआ, क्या देखते हैं, कहाँ पर कमी रह गई? यहाँ पर इंडिया गठबंधन थोड़ा हावी हुआ था। अब समीक्षा होगी उसकी, चुनाव में हार जीत भी होती है तो कहीं न कहीं उसकी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी के साथ बिलासपुर भी विकास के तले ऊंचाइयों को छू रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी इसमें अंकित हो गया है। क्या आगे भी सरकार प्रदेश में ऐसे ही कार्य करती रहेगी, ये देखने का विषय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर में इतना ही। नमस्कार।